हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह और आज हम मार्केटिंग के लास्ट यूनिट पर आए हैं विच इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो हमने इससे पिछले वीडियोस में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये सब कवर किया। दिस इज आवर लास्ट यूनिट विच इज इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। तो आजकल के जो मार्केटिंग में जो जो भी ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। इससे पहले चैप्टर्स में हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी। प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, दो चीजों में बाइफरकेटेड होते हैं, गुड्स हो गया और सर्विसेज हो गया। हमने गुड्स पढ़ लिया, अच्छे से हमने गुड्स पढ़ लिया कि किस तरीके से गुड्स का प्लेस होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, प्रमोशन होता है। इस चैप्टर में हम मेनली सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी इंडिया में है। ठीक है, कि कितना इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो जीडीपी में या इकोनॉमी में ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कितने टाइप्स की सर्विसेज होती है। ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्ट्स के टाइप्स पढ़े थे, कंज्यूमर, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये सारे जो हमने पढ़े थे, उसी तरीके से सर्विसेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इसमें कि सर्विसेज जो है वो किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश होती है, यानी सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विसेज लेनी चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन होता है कि उस सर्विस का रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, कम्युनिकेशन उस सर्विस की अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन सर्विस जो है, जब टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑनलाइन कैसे मार्केट होते हैं प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज होती है, कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब से। फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ेंगे। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका जैसे व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जिसको हम यूज करके अपने सर्विसेज को आगे प्रमोट करते हैं या मार्केट करते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, फेसबुक आ गया, और फोर स्क्वायर आ गया। ठीक है, फोर स्क्वायर एक लोकेशन बेस्ड ऐप होती है। ठीक है, फोर स्क्वायर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, लिंक्डइन आ गया, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। तो जो ये पूरा चैप्टर है ये 10 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 10 मार्क्स में आपके 2 मार्कर्स भी आ सकते हैं, केस स्टडी भी आ सकती है, और कुछ 4 मार्कर क्वेश्चन भी एक आ सकता है। ठीक है, मेनली इस क्वेश्चन में केस स्टडी या फिर एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारा है सर्विसेज मार्केटिंग, यानी सर्विस होती क्या है। तो सर्विस कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, हम सर्विस को छू नहीं सकते। ठीक है, हम सर्विस को फील कर सकते हैं। सर्विस जो है वो इनटैंजिबल होती है। सर्विस एक फिजिकल प्रोडक्ट ना होकर एक प्रोसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में जो भी आपको खाना मिल रहा है, ठीक है, जैसे बन रहा है, वो सब क्या है, एक प्रोसेस है। आप वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस इज अ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोसेस जो हो रहा है वहां पर, जो परफॉर्मेंस चल रही है, खाना बनाने की जो भी प्रक्रिया चल रही है, वो आपके पास खाना आएगा, डिलीवर होगा, उसको आप छुओगे। ठीक है, तो वहां से आप, है तो आपके लिए वो प्रोडक्ट, बट आप वहां से लेकर क्या जा रहे हो, सर्विस लेके जा रहे हो, बट वो आपके लिए प्रोडक्ट ही होगा एक। तो सर्विस एक फिलिप कॉटलर की टर्म्स में बोला जाए तो सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट बट अ प्रोसेस और परफॉर्मेंस। प्रोसेस जो है वो प्रोडक्ट होता है, सर्विसेज जो है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है, आप उसको खरीद नहीं सकते, ओन नहीं कर सकते। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, आपने वहां का बोला कि हमने वहां की सर्विस ली है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो पूरा होटल ही मेरा हो गया। ठीक है, तो सर्विस जो होती है नॉन ओनरशिप होती है। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोक बॉटल है या पेप्सी की बॉटल है, आप छू सकते हो उसे, आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट है। बट आप मेट्रो में राइड लेने जाते हो, मेट्रो सर्विसेज आप यूज करते हो, तो वो एक सर्विस होती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट नहीं होता। आप मेट्रो की फैसिलिटीज आप ले रहे हो, यानी आप मेट्रो की सर्विसेज ले रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है सर्विस। सर्विस आपकी डेली लाइफ का पार्ट होता है, रोजमर्रा की जिंदगी का पार्ट होता है। अब सर्विस सेक्टर इन इंडिया कैसा है, तो इंडिया जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमी में से है सर्विस सेक्टर। ये आप मतलब अपने आंसर में, बस ये थोड़े फैक्ट्स हैं जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आंसर आएगा सर्विस से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन लिखना होगा, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आप ये ऐड कर सकते हो आप अपने आंसर को थोड़ा लेंदी बनाने के लिए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है। तो इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड।
ठीक है, हम सबको पता है। तो सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 57% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये है आपकी मार्केटिंग के बुक के हिसाब से आज के टाइम पे प्रेजेंट कितना करता है, वो आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। 57% टू इंडिया जीडीपी सर्विस सेक्टर खुद अकेला कंट्रीब्यूट करता है। आईटी इंडस्ट्री जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर होती है, यानी सबसे ज्यादा प्राइवेट लोगों को एम्प्लॉय कौन सी इंडस्ट्री करती है, आईटी इंडस्ट्री। 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज मोस्ट पीपल, बट कम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करती है, ठीक है। और उसके पास पोटेंशियल है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री बनने का। बट इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी भी स्टेबल आप देखोगे, कभी भी स्टेबल ऐसी कोई भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं होगी, हमेशा उसमें कुछ अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। या तो किसी कंट्री की गिर रही होगी इकोनॉमी कुछ सालों में, या तो उसकी ग्रो हो रही होगी, बट कुछ कुछ अप एंड डाउन के साथ, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सर्विसेज के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है आपका इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन, which cannot be seen but can be experienced, ठीक है। तो ऐसी सर्विस जिसको इंटेंजिबल, हमने देखा था प्रोडक्ट्स जो है वो टेंजिबल होते हैं, बट सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल होती है। कैसे? क्योंकि सर्विसेज जो है वो आप छू नहीं सकते, वो आप फील कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी टीचिंग सर्विस दे रही हूँ, तो आप छू थोड़ी सकते हो ये सर्विस, आप फील कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग कोचिंग में जाते हो, आप उनकी सर्विसेज लेते हो, और जिसकी सर्विस सबसे बेस्ट आपको एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है उसमें आप बैठते हो या उसके लिए आप पे करते हो, ठीक है। तो सर्विस सबसे पहले इनटैंजिबल होती है। फिर नेक्स्ट है साइमल्टेनियटी। साइमल्टेनियटी या साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, ठीक है। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ होगा। आपने कोई भी सर्विस कंज्यूम मांगी, ठीक है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने बोला मुझे ये खाना चाहिए, ठीक है, वो खाना प्रोड्यूस हो रहा है आपके लिए वो प्रोडक्शन हो रहा है। जब प्रोडक्शन होगा तभी आप उसको एक साथ कंज्यूम करोगे, ठीक है। आपने खाना मांगा तभी तो आप उसको कंज्यूम कर सकोगे। प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो होता है सर्विस का वो साथ साथ चलता है, यानी साइमल्टेनियसली होती है। फिर होती है हेट्रोजिनिटी, यानी हेट्रोजीनस का मतलब होता है अलग अलग। हेट्रोजेनस मतलब होता है कि जैसे आप कोई सर्विस, दो लोगों की सर्विस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री का फॉर एग्जांपल, और अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, सेम सब्जेक्ट सेम चैप्टर, बट उन दोनों के पढ़ाने का तरीका जो होगा वो अलग होगा। तो सर्विसेज अगर दो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उनका जो तरीका होगा डिलीवर करने का सर्विस, ठीक है, वो अलग हो सकता है या अलग होगा ही, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेट्रोजिनिटी, यानी सर्विस के अंदर एक नेचर होता है हेट्रोजिनस, ठीक है। फिर आता है पेरिशेबिलिटी, यानी कि आप सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते, कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है। आप प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हो, आप सर्विस को कैसे स्टोर करके रखोगे? क्यों? क्योंकि हमने इससे ऊपर बात करी है कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो साथ साथ होगा। जब सर्विस प्रोड्यूस हुई तभी आपने कंज्यूम कर ली, आप सर्विस को स्टोर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये पेरिशेबल होते हैं, यानी इसको यूज कर लेना है आपको, कंज्यूम कर लेना है, तो इससे पहले कि वो नष्ट हो जाए या खराब हो जाए, ठीक है। फिर होता है नॉन ओनरशिप। नॉन ओनरशिप का मतलब जैसे मैंने पहले समझाया कि सर्विस जो है आप उसको ओन नहीं कर सकते। आप कहीं जा रहे हो, किसी जगह की सर्विस ले रहे हो, आप ये नहीं कह सकते वो पूरी जगह ही मेरी है, जस्ट बिकॉज आपने वहां की सर्विस ली। आप वहां की एक फैसिलिटी ले सकते हो, बट आप उस पूरी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसको आप ओन नहीं कर सकते, तो इट इज नॉन ओनरशिप। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अब टाइप्स ऑफ सर्विसेज यानी कितने तरीके की सर्विस होती है। तो सर्विस जो है वो डिपेंड करता है सबसे पहले चार चीजों पे। सबसे पहले क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स, यानी कितने कस्टमर्स हैं आपके पास, सर्विस जो आप कस्टमर सर्विस ले रहे हैं वो कितने ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल सर्विस होती है, जैसे कि अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसकी सर्विस लेने वाले कम लोग होते हैं, इसलिए ये प्रोफेशनल सर्विस में आती है। सर्विस शॉप जैसे कि बैंक हो गया, होटल हो गया, इसमें मीडियम वॉल्यूम होती है कंज्यूमर की, ज्यादा हाई नहीं होती, तो मीडियम वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर में सर्विस शॉप्स आती है।
ठीक है। फिर अगर बहुत ही ज्यादा मास सर्विस क्या होती है, जब कस्टमर्स जो होते हैं जो सर्विस आपकी ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपके सुपर स्टोर्स हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, या जो मॉल हो गए, वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो मास सर्विस में आते हैं ऐसे ऐसी सर्विसेज जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स आपके अवेलेबल है। ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज में ऐसे लोग आते हैं या ऐसी सर्विसेज आती है जहाँ पे आपके जो सर्विस लेने वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो कम है, लो वॉल्यूम है, और सर्विस शॉप में मीडियम वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमर्स आते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ टैंजिबिलिटी। इसका मतलब होता है, हमने जैसे देखा, प्रोडक्ट रेशियो सर्विस। अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम एग्जांपल लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ठीक है, आपने वहां का जो खाना है वो छुआ, ठीक है, टच किया, बट आप वहां से लेकर क्या गए हो, सर्विस। तो प्रोडक्ट जो है आपने वहां का टच किया बट आप वहां से लेके गए हो सर्विस। तो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ टैंजिबिलिटी ये रेंज करता है फ्रॉम टैंजिबल, होता है टैंजिबल डोमिनेंट टू इनटैंजिबल डोमिनेंट सर्विसेज। ठीक है, होती टैंजिबल है बट आप लेके वहां से सर्विस जा रहे हो जो कि इनटैंजिबल है इन नेचर। तो टैंजिबल रेशियो इनटैंजिबल सर्विसेज आती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन कंज्यूमर एम्प्लॉय प्रेजेंस, यानी कंज्यूमर और जो एम्प्लॉय जो वहां के सर्विस दे रहा है उसकी प्रेजेंस पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहला कुछ सर्विस आती है सेल्फ सर्विस, जैसे कि एटीएम। आप एटीएम में जाते हो, अपनी खुद लेते हो सर्विस, अपना पैसा खुद निकालते हो, जो भी होता है। ठीक है। तो ये एटीएम में आप खुद अपनी सर्विस ले रहे होते हो, सेल्फ सर्विस में आती है ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं। इंटरपर्सनल सर्विस, यानी यहाँ पे कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों प्रेजेंट होते हैं। कस्टमर और एम्प्लॉय का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जो कस्टमर सर्विस ले रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होगा, जो सर्विस दे रहा है। जैसे कि सैलून हो गए, ठीक है, जैसे कि स्कूल हो गए, जो ऑफलाइन क्लासरूम होते हैं वो हो गए। ठीक है, यहाँ पर सैलून में जो आपका जो भी सर्विस दे रहा है वो प्रेजेंट होगा, और जो कंज्यूमर सर्विस ले रहा है वो प्रेजेंट होंगे दोनों। ठीक है, तो ये होती है इंटरपर्सनल सर्विसेज। फिर होती है रिमोट सर्विसेज, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपका कस्टमर्स अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज अवेलेबल होते हैं जो सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन कस्टमर एम्प्लॉय सर्विसेज तीन तरीके की होती है। सेल्फ सर्विस, ये कस्टमर्स प्रेजेंट होते हैं, अपनी सर्विस खुद लो। इंटरपर्सनल सर्विसेज, जहाँ पे कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों प्रेजेंट होते हैं। और रिमोट सर्विसेज, जहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना। बेस्ड ऑन कस्टमाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, सॉरी सर्विस को। ठीक है, मॉडिफिकेशन। और एम्पावरमेंट का मतलब होता है लेबर। ठीक है। अब चार केसेस हो सकते हैं, या तो वहां पे लो कस्टमाइजेशन हो और लो एम्पावरमेंट की, जो कस्टमाइजेशन हो, जो सर्विस को देने वाले हो लोग वो कम हो, और वहां पे जो लेबर है वो कम हो। दो चीज हो सकती है, कस्टमाइजेशन भी कम हो और एम्पावरमेंट भी कम हो, यानी लेबर प्रोवाइड करने वाले कम हो। कहाँ होता है ये, सुपर स्टोर्स। आप सुपर स्टोर्स में देखते हो कि बहुत सारे लोग नहीं होते वहां पे जो लेबर काम करते हैं, ठीक है, जो लेबर वहां पे काम करते हैं इतने ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते सुपर स्टोर्स में। ठीक है, होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते कि क्यों, क्योंकि कस्टमाइजेशन ही वहां की लो है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल सुपर स्टोर्स आएगा। हाई कस्टमाइजेशन एंड लो एम्पावरमेंट, टेली बैंकिंग। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो, होता नहीं है जो आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज जैसे होती है, जो 12 to 6 काम करते हैं ये। ठीक है, 12 to 6 या 6 to 12 इनकी शिफ्ट लगती है। हाई कस्टमाइजेशन एंड लो एम्पावरमेंट टेली बैंकिंग में आता है। ठीक है, आप कोई भी सर्विस लेते हो, कस्टमर केयर सर्विस हो गया या फिर आफ्टर सेल सर्विस हो गया, तो इसमें ज्यादा आप सर्विस लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, कस्टमाइजेशन ज्यादा होती है, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉय होती है, लोग जो यहाँ पे सर्विस दे रहे होते हैं वो कम होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी शिफ्ट लगती है। ठीक है, होते हैं ना, कभी कभी आप फोन करते हो तो बोलते हैं कि नहीं है, कोई अवेलेबल इस टाइम पे नहीं है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। फिर आता है लो कस्टमाइजेशन एंड हाई एम्पावरमेंट, रेडियोलॉजी, यानी यहाँ पे काम करने वाले लोग, लेबर ज्यादा होंगे। आप कभी भी अगर रेडियोलॉजी यानी जो भी एक्सरे करवाते हो, ठीक है, तो
नेक्स्ट आती है लो कस्टमाइजेशन एंड हाई एम्पावरमेंट, जैसे कि रेडियोलॉजी। यहाँ पर जो हाई एम्पावरमेंट यानी जो लोग काम कर रहे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। आप रेडियोलॉजी एक्सरे वगैरह कभी करवाते हो तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, एक्सरे कोई और कर रहा होता है, डॉक्टर कोई और होता है, ब्लड टेस्ट कोई और लेता है, तो यहाँ पर एम्पावरमेंट यानी लेबर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हाई कस्टमाइजेशन एंड हाई एम्पावरमेंट, यानी यहाँ पर कस्टमाइजेशन सर्विस लेने वाले भी ज्यादा है, ठीक है, और हाई एम्पावरमेंट यानी यहाँ पर लोग भी ज्यादा है, सर्विस प्रोवाइडर भी ज्यादा है। तो इसमें कौन से आते हैं? अकाउंटेंट इसका एग्जाम्पल होगा, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी, की किस तरीके से डिलीवर हो रही है। दो तीन तरीके से हो सकती है, या तो वन टू वन सर्विस हो गई, ठीक है, या वन टू वन सिक्वेंशियल हो गई, जैसे आप सैलून में जाते हो, ठीक है, एक के बाद एक लोग आते हैं, नंबर लगता है, या काउंसलिंग में जाते हो, सॉरी, इसमें काउंसलिंग हो गया, ठीक है, या कोई भी वीडियो गेम्स जो आप प्ले स्टोर पे जहाँ पे भी जाते हो वीडियो गेम्स खेलने, वहाँ पे वन टू वन सिक्वेंशियल लगता है या टोकन लगता है, जो भी होता है, तो एक के बाद एक लोग जाते हैं। ठीक है, वन टू वन अगर होता है तो इसमें एक के बाद एक लोग सीक्वेंस में ना जाके रैंडम नंबर ऑफ लोग जा सकते हैं, जरूरी नहीं है एक टाइम पे एक ही इंसान जाए, जैसे कि सैलून। ठीक है। और नेक्स्ट होता है वन टू मेनी, यानी कि मैं अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं पूरी क्लास को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया क्लासरूम्स, कि एक सर्विस प्रोवाइडर है और वो ज्यादा बच्चों, पूरे बच्चों को पढ़ा, ठीक है, वन टू मेनी। तो वन टू वन सिक्वेंशियल यानी एक के बाद एक टाइम पे एक ही बंदा हुआ, जैसे डॉक्टर्स में भी अपॉइंटमेंट लगते हैं तो एक टाइम पे एक ही आएगा। वन टू वन हो गया कि जरूरी नहीं है एक टाइम पर एक ही आए, एक टाइम पे दो तीन लोग भर भी आ सकते हैं, जैसे कि सैलून हो गया। ठीक है। वन टू मेनी यानी एक इंसान जो है वो पूरी क्लास को या ज्यादा लोगों को अपना जो भी है सर्विस दे रहा है, तो इसमें क्लासरूम भी एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस क्वालिटी। अब आप कौन सी सर्विस सबसे अच्छी है या सर्विस क्वालिटी क्या है, वो किस तरीके से जज किया जा सकता है। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उस सर्विस पे रिलायबल हो, कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो, उस सर्विस प्रोवाइडर पे या वो सर्विस पे आप ट्रस्ट करते हो, तभी आप उसकी सर्विस खरीदोगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है जज करने का सर्विस क्वालिटी होता है रिलायबिलिटी। सर्विस अगर एक्यूरेटली परफॉर्म की जा रही है ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे कि एग्जांपल है इसका इंडिगो फ्लाइट्स, जो इनकी फ्लाइट चलती है ऑन टाइम चलती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी कंट्रोवर्सीज है, जो भी सर्विस जो है वो सारी इन ऑन टाइम चलती है इनकी, ठीक है, एक्यूरेट उसी टाइम पर चलती है, तो लोग जो है ट्रस्ट करते हैं इनकी सर्विस पे, ठीक है, तभी वो इनकी सर्विस खरीद रहे हैं इतनी महंगी। तो सबसे पहली क्राइटेरिया होता है रिलायबल, कि आप जो कस्टमर है वो सामने वाले की सर्विस पर डिपेंड कर सकता है, ट्रस्ट करता है। ठीक है। दूसरा है एक्सेस, कि जो भी इसका है कि गवर्नमेंट जो भी अपनी सर्विसेज देती है वो एक्सेसिबल होती है पूरे कस्टमर्स के लिए, सभी लोगों के लिए, तो उनकी जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो हम सबके लिए एक्सेसिबल है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एक्सेस, कि आपकी इन एटलीस्ट आपकी जो सर्विस है वो हम एक्सेस कर पाए, ले सके। ठीक है। थर्ड होती है सिक्योरिटी, ठीक है, कि कोई सर्विस ऐसी आप दे रहे हो जिसमें रिस्क है, फ्रॉड हो सकता है, तो वो सर्विस क्यों लेगा इंसान? तो ऐसी सर्विस जो सिक्योर है, रिस्क से फ्री है, डेंजर से फ्री है, वो आप सर्विस लो। यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे होंगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है क्रेडिबिलिटी, कि आपकी जो सर्विस है वो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, क्रेडिबल है कि नहीं है, ठीक है, ऑनेस्ट है या नहीं है। नेक्स्ट आती है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, कि जो भी कर रहा है, जो सर्विस दे रहा है आपको, वो कस्टमर की नीड्स को समझ रहा है, कि आजकल के मार्केट ट्रेंड्स क्या है, मार्केट सर्विस करवा रहा है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स जो होती हैं वो कस्टमर की नीड्स को समझती हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सबसे पहले आता है, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपका मेन लास्ट एंड होता है पूरे प्रोसेस का, ठीक है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और लास्ट में कस्टमर होता है। इतनी सब आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो कस्टमर के लिए, तो आप अगर उसी को नहीं समझोगे तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस नहीं बिक पाएगी। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि आप जो सामने वाला सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना अकाउंटेबल है आपके प्रति, कितना रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। अगर आपकी सर्विस में कुछ गड़बड़ हुई है तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस,
कि जो सर्विस दे रहा है उसको एटलीस्ट अपनी सर्विस के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, इतनी इनफ नॉलेज हो कि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके कि हमारी जो सर्विस है वो सिक्योर फ्री है यानी कोई रिस्क फ्री है, डेंजर फ्री है। तो कंपिटेंस होता है इसका मतलब। कर्टेसी होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑफ स्टाफ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एयर होस्टेस, ठीक है। यानी कि जो भी आपका क्या कहते हैं, कर्टेसी का मतलब होता है कि आप सबसे जो भी स्टाफ है वहाँ का, जैसे एयर हॉस्टेस जो होती है वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वहाँ से अच्छे से बात करती है, पोलाइटली बिहेव करती है, ठीक है, पेशेंस के साथ बिहेव करती है। तो कर्टेसी भी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सामने वाले के कस्टमर जो भी आपसे पूछ रहा है, आप अपने पेशेंस को नहीं खो सकते उसके सामने, ठीक है। फिर होता है टैंजिबल्स कि आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फिजिकल फैसिलिटीज भी दे रहे हो उसमें। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, वहां पे बेच तो सामने वाला रहा होता है अपनी सर्विस, ठीक है, बट वो क्या बेच रहा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स को बेच रहा होता है। तो आपके पास कुछ फिजिकल फैसिलिटीज या इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए आपके पास प्रॉपर। फिर कम्युनिकेशन की, आप किस तरीके से अपनी सर्विस जो है वो सामने वाले को दे रहे हो, बात कैसे कैसे कर रहे हो उससे, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो उससे। तो क्लियर एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन जो है अगर वो अच्छी जाएगी कस्टमर पर, तभी कस्टमर को विश्वास होगा कि हाँ इसकी सर्विस बेस्ट है, हमें लेनी नहीं चाहिए इससे, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं टू जज सर्विस क्वालिटी। इसमें से सबसे पहली इंपॉर्टेंट कर्टेसी है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपिटेंस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, और टैंजिबल्स है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा ना, ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में दे देगा, कोई भी एक स्टोरी दे देगा, उसमें आपको बताना है कि बताओ कौन सी सर्विस, कौन सा क्राइटेरिया है सर्विस क्वालिटी का। तो आपको बताना है रिस्पॉन्सिवनेस है या कर्टेसी है या कम्युनिकेशन है, रिलायबिलिटी है। आपको केस स्टडी के फॉर्म में आपको ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अब हमारा सर्विस का पोर्शन जो है वो खत्म हो गया। अब है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को ऑनलाइन बेच रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके बेच रहे हो, यानी प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट बेस्ड चैनल। इंटरनेट माध्यम जो है, आप इंटरनेट का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को आगे बढ़ा रहे हो, कस्टमर्स तक बेच रहे हो, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का भी पार्ट होता है, जो कि मोबाइल एप्स, ठीक है, मोबाइल एप्स और डिस्प्ले एड, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रमोशन में कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, जिसका आप यूज करके अपने प्रोडक्ट को आगे तक प्रमोट कर सकते हो। बट एडवर्टीजमेंट में थोड़े ज्यादा खर्चे लग जाते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे तक बेच। फिर यहाँ पे आप ऑनलाइन मार्केटिंग में ईमेल का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया यूज कर सकते हो आप प्लेटफॉर्म, ठीक है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑपरेशन, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो आप, ऑनलाइन एड्स यूज कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, गूगल मैप्स पे क्या होता है कि आप, कोई भी आपकी सर्विस है, ठीक है, या कोई आपका रेस्टोरेंट है, तो आपको ऐसा करना है कि सबसे पहले जो है आपका ही लोग सर्च करें रेस्टोरेंट नियर बाय, तो सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट आए, रेटिंग्स आपकी ज्यादा हो, ठीक है, सबसे पहले आपका रेस्टोरेंट आए सर्च बॉक्स में लोगों के। तो उसके लिए आप सर्च इंजन ऑपरेशंस का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो रियल टाइम ट्रैकिंग वो करती है। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हो, ठीक है, अमेजोन के थ्रू बेच रहे हो, तो लोगों को आपको पता चल जाएगा ना, आपके पास ट्रैक रहेगा कि इतना ग्राफ रहेगा कि लोगों ने इतने मंथ में, एक मंथ में इतना परचेज किया, दूसरे मंथ में कम किया थोड़ा, ठीक है। तो आपके पास ट्रैकिंग रहेगी सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि ज्यादा से ज्यादा वाइड कवरेज, कस्टमर्स तक पहुंचना, ठीक है, जहाँ पे वो सर्च कर सके, शॉप कर सके, सोशलाइज कर सके ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि वन टू वन आपको नहीं पता आप कितने लोगों तक पहुंच पाओ, बट ऑनलाइन इंटरनेट तो सबके पास है, ठीक है। फिर आता है ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, प्रिंट आ जाता है इसमें, ठीक है, प्रिंट आ गया, टीवी आ गया, रेडियो, बिलबोर्ड्स, ये सब आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपका ईमेल, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑपरेशन, डिस्प्ले एड्स, यानी कि जो आपका टीवी में एडवर्टीजमेंट्स आती है ना, वो सारी एड्स आ गई आपकी। ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ी कम कॉस्ट पे होती है, ठीक है, क्योंकि आपको मोबाइल का, आपको थोड़े आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो।
तो ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ी चीप होती है, मेजरेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए ऑनलाइन मार्केटिंग के? ये कुछ ब्रांड्स हैं, ठीक है, कैनन हो गया, डव हो गया, होल फूड्स, ये सारे कुछ आप अपनी तरफ से भी कुछ ब्रांड्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अपने आंसर में। आंसर में कैसे लिखना है आपको? ऑनलाइन मार्केटिंग लिखना है ऐसे हेडिंग डाल के, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, आपका संदर्भ क्या है, ठीक है। उसके बाद बॉडी लिखनी है, कंटेंट लिखना है, जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में आप लिख सकते हो। फिर कंक्लूजन, कि समझ आए कि आप अपना आंसर जो है वो एंड करने जा रहे हो। और आपको ये नहीं लिखना कि इंट्रो लिख रहे हो तो ऐसा नहीं लिखना कि इंट्रोडक्शन फिर आप इंट्रोडक्शन लिख लो। ये सामने वाले को पता होना चाहिए कि आपका यहाँ से इंट्रो स्टार्ट हो रहा है, आपका यहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, आपका यहाँ आपका आंसर खत्म करने जा रहे हो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। अगर आपकी ऐसी ब्रांड है जो लोगों तक नहीं पता, तो आप इंटरनेट का यूज करके, क्योंकि सब लोगों के पास इंटरनेट होता है, आप इंटरनेट का यूज करके ग्लोबली भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, इंटरनेशनली, नेशनली। आप हर जगह अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की अवेयरनेस, रिकग्निशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया या जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है अपने ब्रांड को और ज्यादा प्रमोट करने का, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो होता है वो ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज करता है। ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होगी तो मार्केट शेयर बढ़ेगा आपका, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। आप ज्यादा पैसा कमाओगे, क्यों? क्योंकि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। थ्रू सोशल मीडिया, वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ब्रांड जो है वो 24/7 विजिबल रहती है, कस्टमर्स तक ग्लोबली पहुंच सकती है, ठीक है। आप देश के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है मेजरेबल इम्पैक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। इसके रिजल्ट्स जो है वो ट्रैक हो सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप Amazon से बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट से बेच रहे हो, तो आपके पास हर मंथ का एक ग्राफ आ जाएगा कि हाँ, आपकी इस मंथ में इतनी सेल्स हुई है, इस मंथ में आपकी थोड़ी कम सेल्स हुई है, इस मंथ में आपकी थोड़ी स्टैगनेंट सेल्स हुई है। तो एटलीस्ट आपके पास अगर ट्रैक रहेगा कि आप कितने, आपकी सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, अगर नहीं बढ़ रही होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करोगे, अपने सर्विस को और मॉडिफाई करोगे। और अगर बढ़ रही होगी सेल तो आप इसके साथ क्या करोगे? ऑफर्स लगा के देने लगोगे ताकि डबल बूस्ट हो जाए आपकी सेल, ठीक है। तो मेजरेबल इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो, आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कितना बिक रहा है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, सेल कितनी हो रही है। नेक्स्ट होता है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है वो थोड़ी चीप कॉस्ट पे होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरेटिवली देखा जाए तो ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ा कम कॉस्टली होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर आप एड्स बना रहे हो, ठीक है, आप एड्स छपवा रहे हो, आपको कितने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कोई गारंटी नहीं है आपका प्रोडक्ट आगे चले ना चले। बट अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करो, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, लेस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। इवन स्मॉल बिजनेसेस जो है, छोटे से बिजनेसेस जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, वो तक अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकती है इफेक्टिवली, लिमिटेड बजट के साथ। अब कुछ एडवांटेजेस हैं किसी चीज के, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज, इम्पर्सनल। आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो आप कस्टमर और जो मार्केटर है उसके डायरेक्ट रिलेशन नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट के थ्रू बेच रहे हो, आप पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, आपका इम्पर्सनल होता है। तो मार्केटिंग कैन बिकम इम्पर्सनल ड्यू टू द वर्चुअल नेचर ऑफ मैसेज। वर्चुअल नेचर का मतलब होता है कि ऑनलाइन नेचर है, ठीक है। यानी आप को नहीं पता सामने वाला कस्टमर कौन है, सामने वाला मार्केटर कौन है, तो आपके रिलेशन नहीं बन पाते। फिर कॉम्पिटिटिव, आज के टाइम पे सबके पास इंटरनेट है और सभी ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गई है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग कैसे बनाना है वो आप पे मैटर करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप, साथ वाला बंदा भी आपका वही प्लेटफॉर्म, वही चीज यूज कर रहा है जो आप मेथड यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बेचने में। तो आप दोनों के प्रोडक्ट में, आप दोनों के मेथड में फर्क क्या रह गया? तो इसलिए थोड़ी कॉम्पिटिटिव है इन नेचर। अगर जैसे कॉम्पिटिटिव इन नेचर, यानी कि अगर आप जैसे नॉर्मल मार्केट्स में जाओगे खरीदने, ठीक है, फिजिकली आप मार्केट्स में जाओगे, तो आपको पता रहेगा कि इस मार्केट में ये रेट चल रहा है, उस मार्केट में ये रेट चल रहा है।
बट आप ऑनलाइन जो है एज अ मार्केटर के नजरिए से सोचो तो हर कोई सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सेम तरीके से बेच रहा है, ठीक है। और ऑनलाइन में तो आप प्रोडक्ट को छू के भी नहीं देख सकते कि कैसा है, कि हमें यहाँ से लेना चाहिए या वहां से, बार्गेन भी नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आपका थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना अपने प्रोडक्ट को बेचकर। सोशल मीडिया ये इंस्टाग्राम भी हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, लिंक्डइन भी हो सकता है, फोरस्क्वायर भी हो सकता है, और भी मतलब अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि इन बिल्ट एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, यानी इन प्लेटफॉर्म्स में लगे होते हैं कि हाँ आपके टूल्स लगे होते हैं कि हमें एनालाइज करने के लिए कि कितनी आपकी सेल्स हुई है, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि इन बिल्ट एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को और प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो बिजनेस को थोड़ा अलाउ करता है कि आप कस्टमर के प्रेफरेंसेस जानो। आप ऑनलाइन मार्केट सर्विस भी करवा सकते हो कि कस्टमर से वोट करवा के कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट सर्विस पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, वो आप कस्टमर के नीड्स प्रेफरेंसेस से पता लगा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस ज्यादा बढ़ता है इससे, ठीक है। कंपनी जो है वो कम्युनिकेट कर सकती है कस्टमर्स के से थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। अब कुछ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, सबसे पहला फेसबुक सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ब्रांड्स के लिए, ठीक है। फोटोज भी आती हैं इसमें, वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कैप्शंस दे सकते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप अपने सोर्सेज लिख सकते हो कि कहाँ से आपने ये प्रोडक्ट के सोर्स यूज किए या किस किस का इसमें योगदान रहा, ठीक है। और ये वाइडली यूज किया जाता है ब्रांड प्रमोशन के लिए, फेसबुक सबके पास ही होता है इसीलिए। फिर आता है ट्विटर। ट्विटर में आप शॉर्ट मैसेजेस लिख सकते हो, ट्वीट्स लिख सकते हो, ब्रांड अपडेट्स लिख सकते हो, हैशटैग्स डाल सकते हो, ठीक है। आपको तो पता ही होगा ट्विटर के बारे में। लिंक्डइन ये थोड़ा इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस प्रमोशन ये सब ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि आप लिंक्डइन पे जाओगे आपको सारी चीजें मिलेंगी बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो ये सबसे वाइडली प्लेटफॉर्म कौन सा होता है इसके लिए, लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म होता है ये, ठीक है। फिर होता है गूगल, गूगल प्लस। तो यहाँ पे गूगल सर्विसेज आती है, जैसे सर्च, जो मैंने बताया, सर्च इंजन ऑपरेशन, एडवर्ड्स, गूगल मैप्स, ठीक है। इससे ऑनलाइन विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। गूगल मैप्स पे आप लिखते हो कि रेस्टोरेंट नियर बाय मी, ठीक है, जो भी सारी चीजें आती है वो सब इसमें इंक्लूड होती है। व्हाट्सएप ये इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता है टेक्स्ट के लिए, मीडिया के लिए, वॉइस कॉल्स के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप जो होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है। फिर फोर स्क्वायर, इससे लास्ट ईयर में 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था कि बताओ ऐसी कौन सी लोकेशन बेस्ड ऐप है, ठीक है, या लोकेशन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो कौन सा है, फोर स्क्वायर, ठीक है। ये बिजनेस को प्रमोट करता है फिजिकल लोकेशन पे। फिर इंस्टाग्राम, सबको पता है कि आज के टाइम पे हर कोई इंस्टाग्राम पे होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमोशन इंस्टाग्राम ही पे ही होता है, ठीक है। फिर एडवांटेजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्या होते हैं, सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। आप सोशल मीडिया जो है आप ब्रांड प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। आपकी सोशल मीडिया पे क्या होती है ना, आपको ऑनलाइन प्रेजेंस ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। 24/7 आपका कस्टमर सपोर्ट रहता है सोशल मीडिया के थ्रू। आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को। आप 24/7 आप कोई एम्प्लॉयज बिठा सकते हो कि अगर कस्टमर को कुछ भी दिक्कत हुई तो आप इनसे बात कर लेना, इनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड आप सुलझा देना। कस्टमर्स के थ्रू आप फीडबैक ले सकते हो, जवाब ले सकते हो, अकाउंटेबिलिटी जो है आप दे सकते हो ज्यादा बेहतर कस्टमर्स को, ठीक है, डायरेक्ट और ऑनलाइन भी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है क्योंकि सोशल मीडिया जो है सबके पास है, सब हर कोई अपना जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। कंपनीज एनालाइज कर सकती है कस्टमर्स का बिहेवियर। हाई इम्पैक्ट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, हमने पहले भी पढ़ा था वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कि अगर मुझे कोई सर्विस या प्रोडक्ट पसंद आया तो मैं अपने किसी दोस्त को बोलूंगी और वो किसी और को बोलेगा, तो इस तरीके से एक चेन बन जाएगी, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग होता है। सोशल मीडिया सबसे ज्यादा
पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन यूज करता है, यानी फ्रेंड टू फ्रेंड कम्युनिकेशन जो होती है सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा होती है, और इससे आपकी ब्रांड जो है वो ज्यादा प्रमोट होती है। आप अपनी रेटिंग्स करवा सकते हो अपने दोस्तों के थ्रू, ठीक है, आप अपनी ब्रांड की रेटिंग्स इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो विद दिस हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इनकी मार्केटिंग कैसे होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसी होती है, सर्विसेज कैसी होती है, सर्विसेज के कुछ टाइप्स देखे हमने जो कि आपके एग्जाम में 1 मार्कर में आते हैं या केस स्टडी में आते हैं, ठीक है। तो विद दिस हमने जो भी चैप्टर था वो कंप्लीट किया। इसके साथ ही हमारा पूरा मार्केटिंग का कोर्स खत्म होता है। तो हम इसके साथ हमने सारा जो भी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इमर्जिंग ट्रेंड सब कुछ खत्म कर दिया है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको PYQs ये सारा रिवाइज करके आपको PYQs जो है वो आपको देखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं और उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको MCQs अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि MCQs में आप बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।